गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू राइस स्मार्ट हिंदी। स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट हिंदी में। सुबह के 8 बज चुके हैं और 8 बजते ही हमारा टाइम होता है करंट अफेयर्स का। और आज है संडे और संडे के दिन जैसा आप सभी को पता है हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स, यानी इस पूरे सप्ताह के अंदर जो भी करंट इवेंट इंपॉर्टेंट है, जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उनकी एक क्विक रिवीजन इस क्लास के अंदर हम करते हैं। याद रखिएगा, डिटेल डिस्कशन इस सेशन में नहीं होता है, एक क्विक रिवीजन हम करते हैं पूरे वीक की। और जो डेली करंट अफेयर होता है मंडे टू सैटरडे, उसमें हम डिटेल में क्वेश्चन वाइज डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स को, और उनसे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट भी हम मंडे टू सैटरडे की जो क्लास होती है उसमें डिस्कस करते हैं। सो बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। सुबह का 8 बजे का जो समय होता है वो दीजिए राइस स्मार्ट हिंदी को और शुरू कीजिए, अपने दिन की शुरुआत कीजिएगा राइस स्मार्ट हिंदी के साथ, करंट अफेयर सेशन के साथ। और हर सुबह में 8 बजे आप शुरुआत कीजिए अपने दिन की शुरुआत राइस स्मार्ट हिंदी के साथ, करंट अफेयर और मेरे साथ कीजिएगा। और शुरू करेंगे, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, तो डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आते हैं, रिवाइज करते हैं। मेरे बारे में आप सभी जानते हैं, इसलिए हम स्लाइड को क्विकली स्किप कर जाते हैं, ठीक है। सो डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पता है कि अभी गुजरात के अंदर इलेक्शन हुए थे। गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, तो इस बार दूसरी बार जो है इन्होंने शपथ ले ली है। बीजेपी की जीत हुई है, लगातार 7वीं बार जीत दर्ज की है गुजरात के अंदर बीजेपी ने, और भूपेंद्र पटेल जो है चीफ मिनिस्टर बने हैं, 18th चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के। तो याद रखिएगा, यहाँ पे लगातार दूसरी बार शपथ ली गई है इनके द्वारा। उसके अलावा गुजरात के अंदर लगातार 7वीं बार जीत दर्ज की है बीजेपी के द्वारा गुजरात के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे गुजरात इलेक्शन के बाद आप पार्टी ने भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके बाद आप जो है 9th नेशनल पार्टी बन गई है। भारत के अंदर 9 नेशनल पार्टियां हैं, तो ये चीज भी याद रखिएगा। अगली जो न्यूज है वो ये है कि पीटी उषा जो है पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट पीटी उषा बन गई हैं, तो ये चीज याद रखना है। उसके अलावा याद रखिएगा कि 58 वर्षीय पीटी उषा एशियाई खेलों में 24 स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, और 1984 में जो ओलंपिक हुए थे 400 मीटर बाधा दौड़ के अंदर फाइनल में 4थे स्थान पे रही थी। और इस बार जो है अभी जो है पहली महिला इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बन गई है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगली न्यूज है हमारी केरल से। केरल के अंदर जो है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म, ठीक है। सो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहां पे है? केरल के अंदर है। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन के द्वारा कहा गया कि केरल का ये जो फार्म है, ये सीड फार्म है, ये हमारे देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म बन गया है। कार्बन न्यूट्रल फार्म की अगर हम बात करें, यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन एमिशन बेहद कम होता है। तो यहाँ पे भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है, ये सीड फार्म है। अगर हम बात करें प्रैक्टिसेस की, सीड प्रोडक्शन के अंदर जितनी भी स्टेजेस होती हैं वहां पे किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पिनारई विजयन के द्वारा घोषणा की गई कि ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगली न्यूज है हमारी हिमाचल से। आपको पता है हिमाचल में भी चुनाव हुए हैं। हिमाचल के अंदर मेजॉरिटी पार्टी कौन सी जीती है? कांग्रेस पार्टी जीती है, और कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है यहाँ पे नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, नए मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल प्रदेश के। साथ ही साथ याद रखिएगा कि मुकेश अग्निहोत्री जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं हिमाचल प्रदेश के। अगली न्यूज है बेसिकली G20 से। आपको पता है कि भारत जो है G20 का प्रेसिडेंट बन गया है। अभी पहली मीटिंग हुई है फाइनेंस ट्रैक करने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे फाइनेंस एजेंडा है इस मीटिंग का, जिसका आयोजन हाल ही में बेंगलुरु के अंदर किया गया है। तो याद रखना है, फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की मीटिंग हुई है। फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की मीटिंग अभी हाल ही में आयोजित की गई बेंगलुरु के अंदर, जहां पे फाइनेंस मेन एजेंडा था इस मीटिंग का, ठीक है। सो यहाँ पे याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रिजर्व बैंक के द्वारा इस मीटिंग को होस्ट किया गया है। तो ऑर्गेनाइज किसने किया है इस मीटिंग को? इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री और
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मिलके को होस्ट किया गया था इस मीटिंग को। और ये कहां पे आयोजित हुई है? ये हुई है बेंगलुरु के अंदर। उसके अलावा याद रखिएगा भारत जो है G20 का प्रेसिडेंट बना है। उसके बाद जो है एक शेरपा मीटिंग का आयोजन हुआ था उदयपुर में। उसके बाद बेंगलुरु के अंदर फाइनेंस बेस्ड इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। अगली न्यूज जो है हमारी तमिलनाडु से है। तमिलनाडु जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने खुद का एक क्लाइमेट चेंज मिशन जो है लॉन्च किया है। ठीक है, सो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा क्या किया गया है? पहला क्लाइमेट चेंज मिशन। ठीक है, सो यहाँ पे स्टालिन साहब के द्वारा क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया गया और तमिलनाडु भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पे खुद का एक क्लाइमेट चेंज मिशन इस राज्य ने लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जिसने खुद के लिए क्लाइमेट चेंज मिशन जो है लॉन्च किया है। इससे पहले हमने एक न्यूज डिस्कस की थी केरल वाली की केरल के अंदर पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है। केरल जो है कार्बन न्यूट्रल राज्य बनना चाहता है 2050 तक। भारत का टारगेट है कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए 2070 तक भारत बनना चाहते हैं। तो भारत के कार्बन न्यूट्रल बनने से पहले जो हमारे राज्य हैं वो भी कार्बन न्यूट्रल बनना चाहते हैं। ठीक है, सो इसीलिए केरल के भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। केरल सरकार लगातार प्रयास कर रही है और केरल ने अपना टारगेट रखा है 2050 तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनना। ठीक है, तो सेम वे से तमिलनाडु भी इसी फुटस्टेप पे चलते हुए तमिलनाडु ने अपना पहला क्लाइमेट चेंज मिशन जो है लॉन्च किया है। उसके अलावा तमिलनाडु जो है भारत के कार्बन न्यूट्रल बनने से पहले तमिलनाडु खुद को कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाना चाहता है। इसके लिए यहाँ पे प्रॉपर वे से स्टेट जो है एफर्ट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है प्रॉपर वे से स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से क्या किया जाएगा? तमिलनाडु के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज बेसिकली हमारी वाराणसी से है। वाराणसी होस्टेड सेलिब्रेशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। ठीक है, सो यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे जो है बेसिकली वाराणसी के द्वारा होस्ट किया गया है, सेलिब्रेशन हुआ है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के ऊपर। तो यहाँ पे क्या किया गया? बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली के द्वारा 2 दिन का उत्सव जो है वाराणसी के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के ऊपर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था? इसका इनॉग्रेशन जो है मनसुख मांडविया जी के द्वारा किया गया था। इतना सा पॉइंट समझना है। अगली न्यूज क्या है हमारी? अगली न्यूज जो है आरबीआई की न्यूज है। आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, सो एग्रीमेंट किसके साथ है? एग्रीमेंट यहाँ पे मालदीव्स के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, सो आरबीआई और मालदीव्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। एग्रीमेंट क्या है? ये है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। ठीक है, सो अगर सवाल पूछा जाए कि हाल ही में आरबीआई के द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया गया है, तो याद रखना है कि ये मालदीव्स के साथ हाल ही में एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है साइन किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट समझना है। उसके अलावा यहाँ पे मालदीव्स जो है $200 मिलियन। ठीक है, सो बेसिकली स्वैप का मतलब क्या होता है? स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सचेंज किया जा सकता है। यहाँ पे कितना लोन ले सकता है? $200 मिलियन का जो लोन है यहाँ पे मालदीव्स ले सकता है। ठीक है, इस अरेंजमेंट के माध्यम से। ठीक है, सो ये चीज समझ लेना है। आरबीआई का हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अगली न्यूज हमारी है बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर से। इसमें क्या है कि मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया है। क्या किया है? मारुति सुजुकी ने भारत की फर्स्ट मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार। ठीक है, सो यहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल कार जो है लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? मारुति सुजुकी के द्वारा। ठीक है, सो मारुति सुजुकी के द्वारा फ्लेक्स फ्यूल कार जो है लॉन्च की गई है। ठीक है, सो याद रखिए कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की थी कि यह वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप व्हीकल जो है शो किया इसने दिल्ली में, लॉन्च किया है। और इस मौके पे हमारे जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, वो उपस्थित थे। ठीक है, इतना सा पॉइंट समझना है। आगे अगली न्यूज है हमारी। अगली न्यूज है गोवा से न्यूज है। पीएम मोदी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इनॉग्रेट किया गया, गोवा के अंदर है ये, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा किधर है? गोवा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ है? दिल्ली के अंदर, ठीक है। इतना सा पॉइंट समझना है। यहाँ पे बेसिकली 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में यहाँ पे प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के दौरान उन्होंने यहाँ पे इसकी घोषणा की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड ने हाल ही में एक कानून पारित किया है। कानून क्या है? कानून यहाँ पे स्मोकिंग, ठीक है। सो यहाँ पे स्मोकिंग को बैन किया गया है। आने वाली जो जनरेशन है उनको स्मोकिंग से बचाने के लिए न्यूजीलैंड ने क्या किया है? स्मोकिंग को बैन किया है, ठीक है। जो भी बच्चे जनवरी 2009 के बाद जन्मे हैं उनको स्मोक बेसिकली उनके लिए प्रतिबंधित की गई है, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी बच्चे 2009 के बाद जन्मे हैं, 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे हैं, सो स्मोकिंग जो है उनको नहीं बेची जाएगी, यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है। न्यूजीलैंड के जो युवा जो नेक्स्ट जनरेशन है, युवा है, उनसे स्मोकिंग को खत्म बेसिकली किया जाएगा। यहाँ पे बैन कर दिया गया है कि जो बच्चे 2009 के बाद जन्मे हैं उनको स्मोकिंग सेल नहीं की जाएगी, उनके लिए प्रतिबंधित है स्मोकिंग। उसके अलावा 2025 तक, ठीक है, 2025 तक जो न्यूजीलैंड है वो स्मोक फ्री कंट्री बनना चाहता है, स्मोक फ्री कंट्री बनना चाहता है। उसके अलावा आज के समय पे कहा गया है कि 8% जो यूथ है वो क्या है? स्मोक एडिक्टिव है। यहाँ पे इस कानून के पारित करने के बाद न्यूजीलैंड चाहता है कि ये जो रेशियो है ये यहाँ पे 5% तक कम किया जा सके। उसके अलावा न्यूजीलैंड यहाँ पे प्रॉपर वे से एफर्ट कर रहा है कि जो निकोटिन कंटेंट होता है सिगरेट के अंदर वो भी कम किया जाए, ताकि जो एडिक्शन होता है सिगरेट का वो कम हो जाए, जिससे सिगरेट से बचा जा सकता है। अगली न्यूज है हमारी लद्दाख से। लद्दाख के अंदर लद्दाख से हेनले बिकम द फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व, ठीक है। सो फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व भारत का कहां पे है? हेनले के अंदर, लद्दाख के अंदर है, ठीक है। ये चीज याद रखना कि यहाँ पे लगभग 1073 स्क्वायर किलोमीटर रीजन का है ये, ठीक है। और ये कहां पे स्थित है? ये है लद्दाख के अंदर, ठीक है। भारत का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व है, ठीक है। फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व कहां पे? लद्दाख के अंदर। एरिया कितना है? लगभग 1073 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अगली न्यूज है हमारी, अगली न्यूज है इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक है। अगले साल जनवरी के अंदर 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है कहां पे होगा? भोपाल के अंदर होगा। ये पॉइंट समझना है, जनवरी माह के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और गर्व की बात भी है कि भारत जो है G20 का प्रेसिडेंट बन गया है। उसके अलावा भारत के अंदर जो है 8th इंडिया इंटरनेशनल जो साइंस फेस्टिवल है इसका आयोजन कहां पे किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। अगली जो न्यूज है वो है बेसिकली WHO की। WHO के जो नेक्स्ट चीफ साइंटिस्ट होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट चीफ साइंटिस्ट WHO के कौन होंगे? डॉक्टर जेरेमी फरार, ठीक है। सो याद रखिएगा जेरेमी फरार जो है WHO के अगले मुख्य वैज्ञानिक होंगे, चीफ साइंटिस्ट होंगे, ठीक है। सो ये मिड 2023, ठीक है। सो मिड 2023 के अंदर बेसिकली अपना कार्यकाल शुरू कर देंगे, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा और नाम याद रखिएगा जेरेमी फरार, ठीक है। सो ये चीज याद रखिए। आगे अगली न्यूज है हमारी यूएन से, न्यूज है हमारी यूएन। क्या हुआ है कि अमेरिका के अभियान के बाद ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। सो ये चीज याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है ईरान को। उसके अलावा भारत की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सो भारत ने ईरान को रिमूव करने का जो रेजोल्यूशन था उसके अगेंस्ट में वोट किया, ठीक है। यूएन इकोसोक के से जब ईरान के रिमूवल की बात थी उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट की गई है भारत के द्वारा। ये चीज याद रखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद से ईरान को हटाने के खिलाफ मतदान किया है, जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध मुख्य वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। सो इतना सा पॉइंट समझ लीजिए। आगे उसके अलावा हमने बात की थी यहाँ पे होप मिशन की, क्लास में हम इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिटेल डिस्कशन के लिए आप क्लास देख सकते हैं।
सो अभी के लिए केवल इतना समझना है कि पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट जो है अरब बिल्ट स्पेसक्राफ्ट है, यूएई के द्वारा लॉन्च कर दिया गया। इससे पहले याद रखिएगा मार्स मिशन भी था जिसका नाम था होप मिशन, ये भी यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया था 2020 के अंदर, जुलाई 2020 में इसे लॉन्च कर दिया गया था। अभी जो है लूनर मिशन, लूनर स्पेसक्राफ्ट जो है यूएई का, उसको सक्सेसफुली क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, फ्लोरिडा से केप कैनावेरल, ठीक है, सो केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसको लॉन्च कर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे कि रोवर का नाम याद रखिएगा, रोवर का नाम है इसमें राशिद रोवर, जो है बेसिकली एक रोवर इंप्लीमेंट किया गया है जिसको मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया था। ये मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर कहां पे है, दुबई के अंदर है। लैंडर की बात करते हैं, इसके अंदर हकुतो आर लैंडर लगाया गया है। हकुतो आर लैंडर जो है आई स्पेस के द्वारा डेवलप किया गया है। आई स्पेस एक जापानीज कंट्री है। यहाँ पे कायस लगाए जा रहे हैं कि ये मून पे अप्रैल 2023 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अगली न्यूज है हमारी जुडिशरी से है। जुडिशरी के अंदर यहाँ पे 28th जज, ठीक है, सो नाम याद रखिए, दीपांकर दत्ता जो है 28वीं जज के रूप में इन्होंने शपथ ली है। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा इनको शपथ दिलवाई गई है। इनका जो कार्यकाल रहेगा 8 फरवरी 2030 तक इनका कार्यकाल रहेगा। भारत के अंदर जो टोटल जज है वो 34 है, जिसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 जजेस का प्रावधान है, जिसमें से 28वीं जो जज के रूप में इन्होंने शपथ ली है, दीपांकर दत्ता जी के द्वारा शपथ ली गई है। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। शपथ कौन दिलवाता है, शपथ यहाँ पे उस व्यक्ति के द्वारा दिलवाई जाती है जिसको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज जो है हमारी उत्तराखंड से है। उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है बद्री काऊ की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्लान कर रही है। जेनेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे बद्री काऊ के प्रोडक्शन को एनहांस करने की, बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट। यहाँ पे सीमन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इंडिजिनस काऊ है बद्री काऊ, ठीक है। सो उसके अलावा अगले 10 सालों में यहाँ पे टारगेट रखा गया है कि अगले 10 सालों के अंदर इसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जाएगी। उसके अलावा एक चीज समझना, ये जो बद्री काऊ है ये दूध कम देती है, पर इसके दूध और इसके जितने दूध से बने हुए प्रोडक्ट है उनकी मेडिसिनल क्वालिटी बेहद अच्छी है, ठीक है, क्योंकि ये जो गाय है ये हर्ब्स खाती है, जड़ी बूटियां खाती है, जिससे इसका दूध जो है बेहद लाभकारी है हमारे लिए। ये चीज समझ लीजिएगा। अगली न्यूज क्या है, भारत की लार्जेस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशन जो है कहां पे ऑर्गेनाइज की गई, कोची के अंदर। ये बेसिकली अभी दिसंबर में ओपन हुई है और अप्रैल तक ओपन रहेगी। लगभग 4 महीने तक इसको ओपन किया गया है। 5th एडिशन है इस आर्ट एग्जीबिशन का। भारत की लार्जेस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशन है जिसका इनॉग्रेशन किया गया केरल सीएम के द्वारा, पिनाराई विजयन के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। ये चीज समझ लीजिएगा। और 2018 के बाद से अगर हम बात करें, कोविड के बाद से इसका आयोजन नहीं हुआ था। एक अंतराल के बाद, लगभग 4 साल के गैप के बाद इसका आयोजन हुआ है। पहली बार इसका आयोजन 2012 के अंदर किया गया था। अगली न्यूज है हमारी नाबार्ड से। नाबार्ड के नए चेयरमैन है केवी शाहजी। केवी शाहजी जो है नाबार्ड के नए चेयरमैन है। इससे पहले इन्होंने डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भी काम किया है नाबार्ड के अंदर मई 2020 तक, ठीक है। और उसके अलावा कैनरा बैंक के और सिंडिकेट बैंक का मर्जर के अंदर भी इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। अगली न्यूज है हमारी वंदे भारत से। वंदे भारत ट्रेन का 6 जो वंदे भारत ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाई गई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ये चीज याद रखिएगा, बिलासपुर से नागपुर, ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा। नागपुर और बिलासपुर के बीच में यह
है ट्रेन चलने वाली है, लगभग 5.5 घंटे के अंदर अपना ये सफर तय करेगी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा इसे ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है। स्पीड यहाँ पे इसकी रहेगी 160 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। इतने से पॉइंट यहाँ पे समझना है। और इस ट्रेन में मैक्सिमम फैसिलिटी जो है पैसेंजर्स को प्रोवाइड की जाएगी। अगली न्यूज है हमारी, गवर्नमेंट जो है क्या करने वाली है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेगी। 2022-23 से 2026-27 तक इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। टारगेट क्या है, टारगेट यहाँ पे लगभग 5 करोड़ लर्नर्स को शिक्षित किया जाएगा। ये चीज समझना है, 5 करोड़ लर्नर्स को यहाँ पे शिक्षित किया जाएगा इस अगले 5 सालों के अंदर। ये चीज रखिए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कंपोनेंट यहाँ पे फोकस पॉइंट रहने वाला है। उसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ पे दीक्षा पोर्टल पे देखो, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि लर्नर्स कौन है और साथ में वॉलंटियर टीचर्स कौन है, ठीक है। स्वयंसेवी शिक्षक कौन है, स्वयंसेवी जो शिक्षक है, वॉलंटियर टीचर्स हैं, उनको सरकार ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगी। ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे जो मटेरियल, शिक्षा का जो कंटेंट है वो सारा का सारा दीक्षा पोर्टल पे उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे चीजें जो है प्रॉपर वे से इंप्लीमेंट की जाएंगी। अगली न्यूज क्या है, अगली न्यूज है हमारी, इंडिया विल बी इन द पोजीशन टू इंट्रोड्यूस सर्विकल कैंसर वैक्सीन फॉर गर्ल्स 9 to 14 ईयर्स इन 2023। उसके अलावा मिड 2023 के अंदर भारत सरकार कैंपेन चलाने वाली है। 9 से 14 वर्ष की जो बच्चियां हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, इम्यूनाइज किया जाएगा। किसके द्वारा, वैक्सीन के द्वारा। और अभी जो है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा एक वैक्सीन डेवलप की गई है जिसका नाम है सर्वावैक वैक्सीन, ठीक है। सर्वावैक वैक्सीन जो है सर्विकल कैंसर के लिए वैक्सीन है। अभी के समय पे फॉरेन से इंपोर्टेड वैक्सीन जो है मार्केट के अंदर उपलब्ध है, जिसकी कीमत बहुत हाई है, 3 से लेके 3,500 की वैक्सीन है। अब ये भारत के अंदर निर्मित होगी, तो जब भारत के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा तो इसकी कीमत कम हो जाएगी। 200 से 400 रुपए पर डोज में ये भारत के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पे उम्मीद की जा रही है अगले साल यह भारत के अंदर उपलब्ध होगी। अगला जो न्यूज है हमारी वो है जीआई टैग से। तो जीआई टैग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तंदूर रेड ग्राम, ठीक है। सो तंदूर लाल चना जो है तेलंगाना का, इसको जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। अभी भारत के 9 आइटम्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है, जिसमें से 5 केरल के हैं, एक है गामोसा असम का, तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना का, रकतसे कार्पो एप्रिकोट लद्दाख का है, अलीबाग व्हाइट अनियन कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। और अभी जीआई टैग जो है दिए गए हैं। उसके अलावा अगली न्यूज हमारी, जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है 7th इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट का, ठीक है। इसका आयोजन कहां पे किया गया था, इसका आयोजन जो है दिल्ली के अंदर किया गया था, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। इतना सा पॉइंट समझना है। थीम रहेगा यहाँ पे रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन लार्ज बेसिन। यहाँ पे जो छोटी नदियां हैं उनको कंजर्व किया जाएगा। अगली न्यूज हमारी आईआर की न्यूज है। यूरोपियन अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है जिसमें कहा गया है कि जो बेसिकली बोस्निया है इसको कैंडिडेट स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट स्टेटस दिया जाएगा। अभी के समय पे 7 अदर कंट्रीज हैं जिनको कैंडिडेट स्टेटस ऑलरेडी मिला है। कौन कौन से 7 नेशन हैं, टर्की, नॉर्थ मैसिडोनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, अल्बानिया, मोल्डोवा और यूक्रेन, ठीक है। सो ये 7 ऐसे देश हैं जिनको कैंडिडेट स्टेटस जो है यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रोवाइड किया गया। यूरोपियन यूनियन का अगर मेंबर बनना है तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ होता है। यूरोपियन यूनियन के जो रूल्स रेगुलेशन है उन्हें प्रॉपर वे से इंप्लीमेंट करना पड़ता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, देन उसके बाद ही यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का सदस्य जो है बना जा सकता है। अगली न्यूज क्या है हमारी, महाराष्ट्र से न्यूज है। महाराष्ट्र के अंदर एक कमेटी का गठन हुआ है। ये जो कमेटी है ये इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिज फैमिली कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसका हाल ही में गठन किया गया है। ये क्या करने वाली है, ये जितनी भी इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिजेस होती है उनसे संबंधित डेटा इकट्ठा करेगी। जब हम बात करते हैं जहां पे लड़कियां और स्पेशली लड़कियों की बात की जा रही है, अगर यहाँ पे मैटरनल रिलेशन खराब होते हैं, यहाँ पे कपल और परिवार के बीच में संबंध खराब है, तो यहाँ पे प्रॉपर वे से उनको काउंसिल किया जाएगा, डेटा इकट्ठा किया जाएगा।
अगर यहाँ पे शादी भाग के शादी की गई है, किसी रिलीजियस प्लेस के ऊपर शादी की गई है, मान लीजिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं शादी की गई है, तो वहां पे ऐसी शादियों के डेटा इस कमेटी के द्वारा इकट्ठे किए जाएंगे एंड देन प्रॉपर वे से अगर संबंध खराब है तो यहाँ पे इस कमेटी के सहयोग से काउंसलर्स के माध्यम से रिलेशंस को बेटर किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो कमेटी है ये किसके अंडर है? मंगल प्रभात लोधा। ठीक है, सो मंगल प्रभात लोधा जो है यहाँ पे हेड रहने वाली है इस कमेटी की। तो ये है हमारी विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, बीजेपी की लीडर है जो इस कमेटी को की अध्यक्ष रहेंगी। 12 सदस्य यहाँ पे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर के 12 मेंबर्स जो है इस कमेटी के सदस्य होंगे। तो ये थी हमारी पूरी वीकली करंट अफेयर्स। आई होप आप प्रॉपर वे से एक बार चीजों को क्विकली रिवाइज कर पाए होंगे। तो अभी के लिए केवल इतना ही। सो एंजॉय कीजिए अपने संडे को। कल फिर मिलेंगे अपनी करंट क्लास में सुबह के 8 बजे। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।